हेलो दोस्तों, क्राइम की कहानी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसे केस का एक्सप्लेन करने वाले हैं जो काफ़ी हैवानियत से भरा हुआ है। दोस्तों, यह स्टोरी सुनने के बाद आपके रूह कांप जाएंगे और कोई नहीं चाहेगा कि उसके साथ ऐसा हो। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे प्रीति राठी के मर्डर केस का एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, बात है जून 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2013 के मामले में अंकुर पवार की सजा को बरकरार रखा और उन्हें 2 मई 2013 को प्रीति राठी पर सल्फ्यूरिक एसिड फेंकने के लिए 2016 में मौत की सजा सुनाई थी। इस बिंदु तक एसिड हमले को दुर्लभतम मामले के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था, जो सजाए मौत दिया गया था। लेकिन एसिड पर कानून में नए संशोधन के बाद इसके बाद जो हुआ, पहली बार किसी आरोपी को मौत की सजा सुनाई गई थी। हालांकि उससे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया। दोस्तों, 2 मई 2013 को दिल्ली निवासी प्रीति राठी बांद्रा स्टेशन पर पहुंचती है और उसके बाद वो अपने मंजिल की ओर जाने लगता है और ठीक उसी समय उसके पीछे से कोई उसके कंधे पर हाथ रोक देता है, जिसके बाद प्रीति राठी पीछे मुड़ जाता है। तभी अचानक उसके ऊपर पानी जैसी कोई चीज फेंक देता है। दोस्तों, देखते ही देखते प्रीति राठी 12 से 15% जल गई और उसके बाद उसके गले में गहरी अतरंग चोट अचानक दिखने लगी, क्योंकि उसने एसिड को निगल गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रीति राठी अपना पढ़ाई पूरा करके बाद में उसका नौकरी मुंबई के कोलाबा स्थित अश्विनी हॉस्पिटल के नर्स के पोस्ट पर लगा था और वो उसी दिन अपना पहला नौकरी के लिए रिपोर्ट करने के लिए दिल्ली से मुंबई आया था और दोस्तों उसी दिन ही उसके ऊपर एसिड अटैक हुआ था। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रीति राठी अस्पताल में अपने जीवन के संघर्ष कर रही थी और वो अपने परिवार और अस्पताल के कर्मचारियों के साथ लिखित नोट्स के साथ बातचीत कर रही थी, क्योंकि हमले के बाद दाहिनी आंख के गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होने के बाद वो अपने बाएं आंख भी ठीक से खोल नहीं पा रही थी। आपको बता दें कि मुंबई क्राइम ब्रांच और रेलवे पुलिस ने प्रीति राठी के कॉलेज के दोस्त बात्रा हॉस्पिटल में उसके सहयोगियों, जहां उसने नर्सिंग की पढ़ाई की थी, और उसके पड़ोसियों और रिश्तेदार सहित कई लोगों से पूछताछ की। जब बांद्रा टर्मिनस के सीसीटीवी फुटेज प्रीति राठी को दिखाएगी तो उसने तीनों लोगों का नाम लिया जो उसके संबंधित हमले पर पवन गहलान, अंकुर पवार और सत्यम वर्गीस हैं। आपको बता दें कि प्रीति राठी की जून 2013 को मल्टी ऑर्गन फेल्योर की वजह से उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि अंकुर पवार दिल्ली में प्रीति का पड़ोसी था और 2014 में पुलिस को बताया कि उसने प्रीति की हमले करने का कारण वो प्रीति के सफलता से जलता था। वो ये भी बताया कि उसके माता पिता उसके जैसा ना होने की वजह से उसे ताना देते थे और उसने उसे शादी करने का प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया था। पारिवारिक मित्र होने के कारण अंकुर पवार की मां प्रीति राठी के घर जाया करती थी। उसके अपने बेटे को बेरोजगार होने के कारण अंकुर परिवार की मां अंकुर को ताना मारती थी और उसकी तुलना प्रीति से करती थी, जिसकी वजह से अंकुर को काफी गुस्सा आया था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि अंकुर ओडिशा के एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से होटल मैनेजमेंट का डिग्री किया था और वो अपने पढ़ाई पर एक मोटी रकम खर्च किया था और वो बेरोजगार था और वो अपने माता पिता का ताना सुनता रहता था। दोस्तों, आपको बता दें कि अंकुर की मां को पता चला कि प्रीति राठी की सैलरी करीब 50,000 रुपए की हो गई, जिसके बाद अंकुर को बेरोजगार देखते हुए उसकी मां ने और ज्यादा ताना मारी, जिसकी वजह से अंकुर पवार काफी गुस्सा हुआ और अंकुर ने दिल्ली के एक बिजली विभाग की ऑफिस से बेटिक एसिड, जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, उससे चुरा लिया। दोस्तों, अंकुर की मां ने अंकुर को बताया कि मैं 1 तारीख को गरीब रथ से मुंबई जा रही है प्रीति, जिसके बाद वो बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ गया और उसके बाद तेजाब को फेंकने के लिए सही समय का इंतजार किया। दोस्तों, जैसे ही वो बांद्रा टर्मिनस पर उतरे, उसने अपना चेहरा ढकने के लिए रूमाल बांध लिया और उस पर हमला कर लिया। दोस्तों, इस केस में दिलचस्प बात यह है कि प्रीति राठी के केस से जुड़ी सभी आरोपियों में से अंकुर पवार को शुरू से पूछताछ नहीं की गई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि मामले की जांच कर रही जीआरपी अधिकारी ने गहलान को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद वो अदालत में रिहा कर दिया। वर्गीस से भी पूछताछ की गई, लेकिन अंकुर से कभी पूछताछ नहीं की गई थी।
पुलिस ने केवल अंकुर के पिता नारायण लाल से बयान लिया था, जिसने दावा किया था कि उसके बेटा उसी समय और उसी दिन हरिद्वार में एक 5 स्टार होटल में इंटरव्यू देने के लिए गया था। दोस्तों, रेडियो पुलिस और क्राइम ब्रांच ने अंकुर पवार की बयान लेने के बाद उन्होंने प्रीति राठी के पिता अमर सिंह राठी को अंकुर की तस्वीर दिखाई, जिसने पुलिस को बताया कि उसने अंकुर को कहीं भी नहीं देखा था, इसीलिए उन्होंने उसे पूछताछ नहीं किया। पूछताछ होने पर अंकुर ने बताया कि प्रीति के हमला होने वो उस समय इंटरव्यू देने के लिए हरिद्वार गया था। दोस्तों, इसके बाद रेलवे क्राइम ब्रांच का सच बताया गया। उसका हाथ में कुछ निशान मिले जो तेजाब के कारण थे। 2016 में विशेष लोक आयुक्त जज उज्जवल निगम ने आंदोलन से सजा पर रोक लगाने के लिए कहा था कि वह अधिकतम सजा के लिए बहस कर सकें। प्रीति के परिवार वालों को उम्मीद था कि अंकुर को अदालत ने मौत की सजा सुनाएगी। सितंबर 2016 में सत्र अदालत ने अंकुर को प्रीति के हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था और उसे मौत की सजा सुनाया गया था। दोस्तों, एसिड अटैक के मामले में कानून में नए संशोधन के बाद पहली बार किसी आरोपी को मौत की सजा सुनाया गया था। आपको बता दें कि गणना के दिन अंकुर पवार ने 2013 में प्रीति राठी के ऊपर तेजाब फेंकने की और उसके दर्दनाक मौत के लिए दोषी करार देते हुए उसे पूछताछ किया गया था। दोस्तों, उसी टाइम पवार मुस्कुरा रहा था और यहाँ तक कि जज ने उसे सातिर और अपराधी के लिए मौत की सजा सुनाई थी। दोस्तों, कुछ मिनट बाद वह पीड़ित परिवार के साथ विवाद में पड़ गया और पुलिस द्वारा उसे घसीटने से पहले वो प्रीति राठी के भाई को मारा। दोस्तों, हाथापाई के कुछ समय बाद प्रीति राठी के पिता कोर्ट से बाहर निकले और कहा कि मैं फैसले से संतुष्ट हूँ। अगर वह उच्च न्यायालय में अपील करता है तो मैं सुनिश्चित करूंगी कि उसे वहां भी मौत की सजा मिले। दोस्तों, प्रीति राठी के पिता यह भी कहा है कि इस तरह का इंसान को समाज में कोई जगह नहीं है और वो जेल में रहना का हकदार है। वह एक क्रूर आदमी है और वो अपना माता पिता के लिए एक सिरदर्द है। वह इस सजा का हकदार है। आपको बता दें कि प्रीति राठी के असली हत्यारों के रूप में अंकुर पवार को दोषी ठहराया गया, लेकिन पवन गहलान इस बात को समझ नहीं पाया कि पुलिस ने 3 महीने पहले उसे कातिल बनाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दिया था। लेकिन इस चीज को उसे पहचानना और भी मुश्किल हो पाता है। वह यह है कि उसे सिर्फ सही काम करने और पीड़ित परिवार की समर्थन करने की कोशिश करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। पवन 3 महीने सलाखों के पीछे बिताया। दोस्तों, बॉम्बे हाई कोर्ट ने जब यह कहकर उसे जमानत दे दी कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तभी मुंबई के क्राइम ब्रांच ने प्रीति के पड़ोसी अंकुर पवार को गिरफ्तार किया, जिससे दोषी ठहरा गया। उसके खिलाफ सभी संदेह आखिरकार मिट गया। हालांकि संभावित नौकरी और मैरिज गठबंधन को खोने के बाद वो डिप्रेशन में चला गया और 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2013 के मामले में अंकुर पवार को सजा को बरकरार रखा। उसे 2 मई 2013 को प्रीति राठी के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड फेंकने के लिए 2016 में मौत की सजा सुनाई। जज बीपी धर्माधिकारी और पीडी नायक की खंडपीठ ने अंकुर द्वारा दायर अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया, जिसमें एक विशेष अदालत द्वारा उसे दी गई मौत की सजा को चुनौती दी गई और 2016 में उसे आजीवन कारावास में दंडित किया गया। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिल सके। और हाँ, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा।